रीवा में आज भी उपलब्ध है दुर्लभ शल्यकर्णी का औषधीय पौधा। जिन दुर्लभ पौधों से महाभारत के युद्ध में घायल होने वाले सैनिकों का इलाज किया जाता था और घायल वीर इस औषधि से तत्काल स्वस्थ होकर पुनः रणभूमि में लड़ाई के लिए तत्पर हो जाते थे। यह औषधीय पौधा अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इस पौधे में औषधीय गुण इतने हैं कि गहरे से गहरा घाव तत्काल भर जाता है। ऐसा माना जाता रहा है कि यह दुर्लभ शल्यकर्णी के पौधे मात्र और मात्र रीवा की धरती पर ही मौजूद हैं, जिसके संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन स्तर पर भी विशेष पहल शुरू की गई है और महाभारत के युद्ध में बड़े पैमाने पर इसका उपयोग इलाज के तौर पर किया गया था। युद्ध में तीर, भाला, तलवार व अन्य हथियारों से घायल होने वाले सैनिकों का घाव तत्काल ठीक किया जाता था। इस दुर्लभ शल्यकर्णी औषधि के बारे में कई ग्रंथों समेत आयुर्वेद चरक संहिता में भी उल्लेख किया गया है। हालांकि इस पौधे को बड़ी मात्रा में विकसित किए जाने को लेकर वन विभाग उद्यानिकी में भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शल्यकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधीय पौधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत काल के युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। उस दौरान तीर, भाला और तलवार से घायल होने वाले सैनिकों का घाव ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों और छाल के रस को कपड़े में डुबाकर गंभीर घाव में बांध दिया जाता था, जिसके चलते घाव बिना किसी चीरफाड़ के आसानी से कुछ दिनों में भर जाता था। घाव भरने के लिए शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने की वजह से ही इसका नाम शल्यकर्णी रखा गया है। रीवा में शल्यकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहे हैं। यहाँ के छुहिया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए हैं। इनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर से विकसित किए गए हैं। इसके अलावा जिले के ककरहटी के जंगल में भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में केवल रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में ही इसे विकसित किया जा रहा है। शल्यकर्णी जो है अपने आप में बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजाति है, जो मध्य प्रदेश के वनों में पहले पाई जाती थी, अब धीरे धीरे विलुप्तता की कगार पर पहुंच चुकी है। इस विलुप्त प्रजाति को रीवा की जो रोपणी है हमारी, सामाजिक वन की रीवा की रोपणी हो गई है। इस रोपणी में हमने इसको संरक्षित करने का प्रयास किया। इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसकी कलम लगा के किया गया है, तथा साथ ही हमने इसके बीज जो होते हैं उससे भी इसका प्रोपोगेशन रीवा में किया है। ये एक पौराणिक और ऐतिहासिक जड़ी बूटी के रूप में प्रसिद्ध पौधा है। इसको जो है महाभारत काल में भी जब बहुत बड़ी तादाद में लोग युद्ध में घायल होते थे तो उनके ज़ख्मों को भरने के लिए तथा उनकी शल्य क्रिया के लिए इसके रस का उपयोग किया जाता था। इसकी पत्तियों का रस जो है सबसे प्रथम जो सर्जरी हुई है उस समय से जो है भारत में उपयोग होता रहा है। इस तरह से ये शल्यकर्णी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पौधा है, जिसको कि अभी और रिसर्च करके इसकी उपयोगिता शल्य क्रिया में यानी कि सर्जरी में, मॉडर्न सर्जरी में उपयोगिता। शल्यकर्णी औषधि के बारे में चरक संहिता में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि यह दुर्लभ प्रजाति की औषधि पहले शल्य क्रिया में वरदान मानी जाती थी। आयुर्वेद में चरक संहिता का बड़ा महत्व है। यह आयुर्वेद का सबसे प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसी के तथ्यों के आधार पर अब तक लगातार आयुर्वेद की दवाएं और उपचार की पद्धतियां विकसित की जा रही हैं। हालांकि शल्यकर्णी का पौधा लगभग लुप्त सा हो गया है, जिससे इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन वन विभाग लगातार इसको विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे आने वाले समय में फिर से शल्यकर्णी का उपयोग औषधि के रूप में होने लगे। शल्यकर्णी नामक एक पौधा है, जिसका उल्लेख महाभारत एवं अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी आया हुआ है। आयुर्वेद के चरक संहिता, जो कि प्राचीनतम ग्रंथ आयुर्वेद का है, उसमें भी शल्यकर्णी का उल्लेख आता है। शल्यकर्णी एक इस प्रकार का पौधा है कि वो घावों को शीघ्र भरने का काम करता है। प्राचीन काल में महाभारत युद्ध या अन्य युद्धों में सैनिकों को जो तलवार, बर्छी, भाले लगते थे, फिर उनका वैद्य जो है उन सैनिकों के घाव की चिकित्सा उस शल्यकर्णी के पत्तों से करता था और उनके घाव बहुत शीघ्र भरते थे और पुनः वो युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन ये पौधा इतना
प्रयोग किया गया कि वो लगभग लुप्तप्राय की श्रेणी में आ गया था। अभी वन विभाग ने इसकी खोज कर कुछ पौधे जंगल से इनको मिले और उसका फिर आगे की उसका कल्टीवेशन प्रारंभ कर दिया गया है। जैसे ही उनके हमको प्राप्त होंगे उसको हम भी प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग कर देखेंगे कि वो कितना उपयोगी है। यहाँ पर ये अमरकंटक से इसको वन विभाग ने प्राप्त किया था। तो ये मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब किसी भी वन औषधि का अधिक से अधिक अगर प्रयोग किया जाए, उनका उत्पादन न किया जाए तो लुप्त प्राय श्रेणी के ऐसे हजारों पौधे हैं जो कि लुप्त श्रेणी में आ चुके हैं, पूरे समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन उनका प्रयोग ज़्यादा होने की वजह से लुप्त श्रेणी में आ गए हैं। ये अमरकंटक को मिला, अभी हमारे वन अनुसंधान केंद्र में इसका प्रयोग चल रहा है और कई पौधे उन्होंने कल्टीवेट किए हैं, वो हम उनसे प्राप्त कर इसका आगे बढ़ाएंगे।